ये जो सुराग नजर आ रहा है आपको, इसमें शीशा पलाई या तेल उबाल के फेंकते थे। और इस गेट का नाम क्या है? सोहेल गेट। हम फंस खाने के अंदर जा रहे हैं। ओ नीचे पानी है और ये इस तरफ से आगे से वो सीढ़ियाँ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आज हम जा रहे हैं, आपके लिए बड़ा सरप्राइज़ है। जो किला रोहतास है उसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और मेरी जो डायरेक्शन है वो ये मेन जीटी रोड पे है, दीना के करीब, लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ। तो आगे जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसमें क्या क्या है, और उम्मीद है वहाँ पर ड्रोन भी उड़ाएंगे, कुछ ड्रोन शॉट भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलो दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आगे। दोस्तों, ये किला रोहतास के एक गेट की कॉपी बनाई गई है मेन जीटी रोड पे। यहाँ से आप किला रोहतास की तरफ मुड़ते हैं और यहाँ से किला रोहतास तकरीबन 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और जो किला रोहतास है वो शेर शाह सूरी ने बनाया हुआ है और ये उस वक़्त बनाया 1541 में, जब शेर शाह सूरी ने मुग़ल बादशाह हुमायूं को शिकस्त दी और दिल्ली पर कब्ज़ा किया। दोस्तों, ये कुछ रोड के व्यूज़ है जो कि किला रोहतास की तरफ जाता है। ये भी काफ़ी एडवेंचरस रोड है, आप इंजॉय कर सकते हैं। और इस किले का मकसद जो था वो गक्कड़ कबीला जो यहाँ बात था वो उनको दबाना था, उनके मुमकिन हमलों को रोकना था। दोस्तों, ये हमारे सामने किला रोहतास आ गया और ये इनका एंट्री गेट है। और ये जो गेट है ये शेर शाह सूरी के मशहूर कमांडर खवास खान मरद के नाम से मशहूर है, जो इनका शेर शाह सूरी का एक वफादार कमांडर था और जिसने काफ़ी फतूहात दिलाई शेर शाह सूरी को। तो दोस्तों, मैं भी इस मरद कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ और इसको देखकर मैं भी काफ़ी जज्बाती हो गया हूँ। बहरहाल, और आपको ये भी बताते चले कि ये शायद दुनिया का वाहिद किला है जिसमें लोग अभी भी अंदर रह रहे हैं, आबाद है, एक पूरा गांव यहाँ पर आबाद है और सदियों से जो यहाँ के लोग थे अभी भी रह रहे हैं। और ये जो किला है अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर आ गया है। और जो खवास खान मरद है उसके बारे में कुछ आगे भी आपको बताएंगे हिस्ट्री, और जो बाकी गेट है पूरी डिटेल है किले की दोस्तों वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पार्किंग है लेफ्ट साइड पे। गाड़ी नहीं पार्क कर रही है? हाँ? गाड़ी इधर ही पार्क करेंगे। कितनी है पार्किंग? पार्किंग कितने रुपए? 70 रुपए का। दोस्तों, हम पहुंच गए किला रोहतास और यहाँ पर हमें एक गाइड मिले हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जहांगीर। मोहम्मद जहांगीर। और कब से यहाँ पर गाइड कर रहे हैं? काफ़ी अर्से से कर रहा हूँ। अच्छा। तो ये हमें बताएंगे आगे किले के बारे में। मुझे ख़ुद इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये बताया किला बनाया किसने है और अच्छा क्या तारीख है, इस तरह शुरू करें, फिर आगे किले के बारे में। ठीक है सर। इस किले को शेर शाह सूरी, पैदाशी नाम इसका फरीद खान है। ये उसने शाह सुल्तानी की ज़ेर निगरानी इस किले का संग बना रखा गया। इस किले का संग बना 1541 में शेर शाह सूरी ने शाह सुल्तानी के ज़ेर निगरानी इस किले का रखा। बेसिकल इसका जो पैदाशी नाम है फरीद खान है। यह दरा गोमल को सलमानिया के इससे इनका तल्लक है। उस वक़्त सुल्तान पहलवान ने अपनी तख्त के फ़र्द के लिए ख़वान की विला को दावत दी। इसका दादा इब्राहिम ख़ान उसकी कचहरी में हाज़िर हुआ, उसने फ़ौज भी बनाई और जंग भी की। दिल्ली से तकरीबन 160 मील दूर उसको जागीर मिली। बाद में उसके बेटे हसन खान को मुंतकिल होगी। हसन खान के 8 बेटे थे, जो सबसे बड़ा बेटा उसका नाम था फरीद खान।
तो लोदियों से हुकूमत छीन ली थी मुग़लों ने। ज़हीरुद्दीन बाबर ने उनसे हुकूमत छीनी थी। उसके फ़ौज में ये सिपाही बढ़ते हुआ मोहम्मद शाह लोहानी गवर्नर का ये गार्ड था। शिकार पे जा रहे थे, आके शेर आ गया था। इसने शेर को मार कराया। फिर उसने अपने मोहसन को खिताब दिया शेर खान का। अच्छा, शेर खान ने खिताब दिया। तो इसी दौरान यहाँ खाना खा रहे थे, तो इसने जो खाना खाया था खंजर से गोश्त को काट के खंजर की नोक पे रख कर इसने गोश्त को खा लिया। फिर उसने कहा ये बंदा ख़तरनाक है, लेकिन ये खिड़की से भाग निकला। 1530 में ज़हीरुद्दीन बाबर की डेथ होगी। फिर हुमायूं आ गया। फिर हुमायूं की इसकी आपस में ना बनी। फिर इसने हुमायूं को शिकस्त दी थी। तो बरासा उमरकोट, वहाँ पे जो किला है उमरकोट किला, वहाँ पे इसका बेटा अकबर पैदा हुआ था, वह ईरान चला गया था। फिर इसने पूरे बरसगीर की विज़िट की। सबसे पहला बेरा शरीफ गया, वहाँ पे इसकी मस्जिद एक बावली कुआं बना हुआ है। जब इस जगह पे आया, इस जगह का नाम था मंडी। खीवरा से नमक आता था, नमक की बहुत बड़ी मंडी थी। तो फिर उसने कहा कि यहाँ पे फौजी चौकी बनाई जाए। फिर शेख सूरी के हुक्म के मुताबिक शाह सुल्तान इसका इंजीनियर था, यहाँ पे ये फौजी चौकी बनी है। ये शाह सुल्तान जो इसका इंजीनियर था, वो ये कहाँ से है, उसकी क्या? ये इसकी फौज में सिपाही इंजीनियर था ना। ठीक है, लेकिन उसकी क्या कौमियत थी? ये इधर का रहे या अफगानी या अफगानी था, ईरानी? वो भी अफगानी था। अच्छा, वो भी हो। तो फिर उसने इसके 2 पोर्शन है। ये जो पोर्शन है ये शेख सूरी दौर में बना है। ये जो पोर्शन है ये बाद में उसके बेटे भाइयों ने तामीर किया। उसने हुक्म दिया था शाह सुल्तानी को, तो उसने ये हिस्सा तामीर किया। जब दोबारा वापस आया शेख सूरी, तो उसने कहा कि ये इसको वसी किया जाए। उसके हुक्म मुताबिक इसको वसी किया, ये बड़ा किया गया है। 175 एकड़ इसका रकबा है। 4 किलोमीटर इसकी बाउंड्री वार है। 12 बड़े गेट हैं इसके। ये तो पाकिस्तान का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा किला है। दूसरे नंबर पे है। अच्छा, दूसरा किला रानीकोट। रानी को। अच्छा अच्छा। तो ये इस गेट का पहला गेट है ख्वासखानी गेट, जिससे आप इंटर हुए हैं। ये इसके कमांडर थे, इनके नाम पे ये गेट है। आगे आप आए हैं, ये कश्मीरी गेट है। इसका रुख कश्मीर की तरफ, अपोजिट कश्मीर, इसलिए इसको कश्मीरी गेट्स के नाम से मशहूर किया गया। अभी आप वहाँ से होते हुए अभी आप यहाँ पे खड़े हैं। ये पार्किंग एरिया है। इसके आगे सोहेल गेट है, ये भी इनके कमांडर हैं, ये इनके नाम पे गेट है। और ये गेट है, इसके गेट का नाम है शाह चंद वली गेट। इन बुज़ुर्गों ने इस किले में काम किया है, इन्होंने उजरत नहीं ली। जो मजदूर काम करते थे नाला कान से पानी लेकर आते थे, उनको पानी पिलाते थे, इन्होंने उजरत नहीं ली। इन्होंने जब मैं फौत होऊंगा मुझे यहाँ पे दफन कीजिए, ये गेट मेरे नाम पे कीजिएगा। और ये जब शेख सूरी की डेथ हो चुकी थी, इसका हुमायूं का बेटा अकबर, उसकी बीवी थी जोधा, उसका भाई था मान सिंह। यह हवेली मान सिंह के किला बना 5041 को, और यह बनी है हवेली 1587 1587 को। इस किले के बनने के 40 साल बाद मान सिंह की हवेली और रानी महल दोनों बने हैं। और ये इसका तलाकी गेट है। तलाकी गेट इसलिए कहा जाता है कि जब ये बीमार था, इस शेख सूरी का बेटा यहाँ से गुजरा था, वो बीमार हो गए थे। मनौस गेट है, इसलिए इसको इस गेट से कोई ना गुजरे। फिर इसको बाद में कोई नहीं गुजरा था, मनौस गेट का आ जाता था। बाद में इसको तलाकी गेट के नाम से मशहूर कर दिया गया। आगे ये गेट, ये शीशी गेट, इस गेट को एक तरफ शीशादार टाइल लगाई गई थी, इसलिए इसके नाम शीशी गेट रखा गया। आगे नीचे लंगा खानी गेट है, ये लंगा खान के कमांडर थे, उनके नाम पे ये गेट है। दोस्तों ये नीचे हो गया है, बस छोड़ दे। ठीक है, सही है। और ये सारी उसकी हिस्ट्री इसकी ठीक है। ये शेख सूरी की तस्वीर है। ये शेख सूरी। जी दोस्तों, हमेशा किसी बादशाह के जो कमांडर होते हैं उसकी फतवात में बड़ा किरदार अदा करते हैं। तो खवास खान मरवल जो थे वो काफ़ी ट्रस्टवर्दी थे शेर शाह सूरी के, और उन्होंने मुग़ल बादशाह हुमायूं के ख़िलाफ़ लड़ाइयों में काफ़ी अहम किरदार अदा किया। ये इस तरफ है शाह चंद वली गेट, शाह चंद वली गेट, हवेली मान सिंह, रानी महल, रूप कुमारी महल, गद्दे वाला गेट, बादशाही मस्जिद, बादशाही गेट, काबली गेट, शाही बावली, शीशी गेट, लंगाखानी गेट, तलाकी गेट और चौहा बाबा गुरु नानक। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए, जो इधर अंदर आबादी रहती है। हाँ जी, हाँ जी, ये इनकी ज़मीन है क्या लोगों को दी थी या वही लोग रह रहे हैं? जी सर, ये ऐसा हुआ कि जब ये शेख सूरी यहाँ पे आया था, उसने कहा कि यहाँ फौजी चौकी बनाई जाए। तो ये आबादी यहाँ जो आबादी बात थी, ये पहला गेट है ख्वासखानी गेट, इससे बाहर शिफ्ट की थी।
जब उसने बार बार शिफ्ट की थी, जब मुग़लों ने अटक का किला तामीर किया, वो यहाँ से अटक शिफ्ट होकर चले गए, आबादी दोबारा अंदर शिफ्ट हो गई। उस दौर की ये आबादी, पुरानी आबादी यहाँ पे अंदर आबाद है। ये जगह ये गवर्नमेंट की ज़मीनें है, इनके नामों पे है? गवर्नमेंट की है। अच्छा, लेकिन लोग रह रहे हैं, जी जी, इनसे कोई किराया वगैरह ले? नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, जिसके जो कब्जे में जिसमें है वो ही पता रह रहे हैं। उसके अच्छा। बाद बहुत जिद्दात से यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ पर लिखा गया है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। चलिए जी, ये हम किस तरफ जा रहे हैं? हम कौन से अभी- गेट? ये अभी हम इनर कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। इसके 2 पोर्शन है, इनर कोर्ट और आउटर कोर्ट। इनर कोर्ट है जो शेष सूरी दौर में बना है, आउटर कोर्ट है बाद में उसके बेटों भाई ने तामीर किया था। उनमें से ये गेट है, इस गेट का नाम है शाह चंद वली गेट। इन बुज़ुर्गों ने काम किया है, जो मज़दूर काम करते थे तो उनको ये पानी नाला गांव से लेकर आते थे, तो उन्होंने कहा मैंने उजरत नहीं लेनी, जब मैं फौत उनको मुझे यहाँ पे दफन कीजिएगा। इनके पास ही गांव है, गांव का नाम है चक अब्दुल खालिक। ठीक है, ये शाह चंद वली का मज़ार है? जी, शाह चंद वली का मज़ार है। अच्छा अच्छा, और ये गेट उसी के नाम से जी, ये गेट उनके नाम पे। और इनके साथ जो मुरीद जो लोग होते थे वो फी सबीलिल्लाह इसका वो किला तामीर करते थे। जी, और इसमें जो मटीरियल यूज़ हुआ है, चूना है, ईंट का चूड़ा है, पटसन, मट्टी, दाल, माश और गुड़। अच्छा, उस टाइम तो सीमेंट नहीं होती सीमेंट होगी। नहीं थी, तो ये वाइट था, बिल्कुल सफ़ेद था जब ये बना था। तो कलंजर के किले में शेर सूरी ने उसका फ़तह करना था। एक हफ्ता उसने मुहासरा किया। जब मुहासरा कर रहा था, इसकी अपनी तोपें जो फायर कर रही थी, एक तोप का गोला जब उन्होंने फेंका तो एक चिंगारी आकर बारूद को लगी, बारूद को आग लग गई, तो आग में ये शेर सूरी जो है झुलस गया था। यहाँ फौत होने से पहले इसको खुशखबरी मिल गई, हमने कलंजा किला फ़तह कर लिया। पहले इसको वहीं पे दफन करते हैं, क्योंकि उस वक्त जो बादशाह होते हैं जहाँ फौत होता है वहीं पे दफन करते थे। पहले इसको वहीं पे दफन किया, बाद में इसके बेटे जलाल की हुकूमत आई तो उसने वहाँ से निकाल कर इसके खुद साख्ता मकबरा सूबा बिहार सासाराम में फिर उसमें दफन किया। जी, ये अभी हम इनर कोर्ट में इंटर हो रहे हैं। ये हिस्सा शेर सूरी दौर में बना है। आपको सामने एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, इस बिल्डिंग का नाम है मान सिंह की हवेली है। ये अकबर का जरनैल था, जोधा का भाई था मान सिंह। किला बना 5041 को और ये बनी है 1587 को। इस किले के बनने के 40 साल बाद ये बिल्डिंग बनाई गई है। जब अकबर की हुकूमत थी उस वक़्त ये बनी है। उस वक़्त जो गवर्नर बैठता था यहाँ पे, अटक से लेके सियालकोट तक जो गवर्नर बैठता था वो यहाँ पे बैठता था। बाद में इन्होंने अटक का किला तामीर किया तो वो यहाँ से अटक शिफ्ट हो गए। तो जो आबादी अंदर शिफ्ट किया आपने देखी है, ये अंदर से बाहर से अंदर शिफ्ट हो चुकी है। अभी हम शाह चंद वली गेट के दूसरे तरफ आगे हैं। जब हम आयूँ वहाँ से वापस आया, सुल्तानपुर गांव है मंगला के पास, सुल्तान के पास रुका था। तो उसने कहा ये सफ़ेद सा क्या बना हुआ है, तो वहाँ पे सुल्तान ने कहा ये किला तेरे खिलाफ बना था। उसकी कसम खाई कि इसको मैंने ख़त्म करना है। फिर उसने अपने, क्यों बहादुर खान ने इसको किला दे दिया, फिर उसने अपनी कसम पूरी करने के लिए ये किले के दरमियान वाला हिस्सा जो आपको वाइट सा नज़र आ रहा है, ये दरमियान वाला हिस्सा जो है ना उसने डैमेज किया था। ये 2003-04 को जनाब शरफ साहब के दौर में ये तामीर हुआ है। दोस्तों, क्या अजीमुशान खूबसूरत किले फ़न तामीर है। और ये मेहराब टाइप, और इसको क्या कहते हैं, डार्ट क्या जो डाट कहते हैं सर इसको। डार्ट स्ट्रक्चर इसमें है। सरिया या लकड़ यूज़ नहीं हुई, डाट के पे ये जो दीवार खड़ी है डाट ये पर। मुसलमानों की फ़न तामीर का एक नमूना है, आप देख सकते हैं। अब एक तारीख़ है। ये देखें, उस वक़्त इनके लकड़ के गेट होते थे। ये सुराख है, एक चूड़ी जो है ये अभी जो है ना पत्थर जो है ना ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे सुराख है, यहाँ पे एक चूड़ी सी उसकी फंसती थी, एक चूड़ी जाकर वो ऊपर चले जाए, वो पत्थर पड़ा उसमें सुराख है, उस पत्थर में सुराख है, उसमें फंसती थी। जब गेट को बंद करते थे तो आगे लकड़ की एक बहुत बड़ी बली दे देते थे
लकड़ के कांटे दे देते थे ताकि दरवाज़ा जो है पीछे खोल ना सके। ये वाली जो है जहाँ पे लकड़ की बली फंसाते थे, वो आगे की तरफ आगे की तरफ, इस तरफ भी है और दूसरी तरफ भी है। जी। इसको कोर्ट एरिया भी कहा जाता था। ऊपर सामने काजी बैठता था, ये ऊपर काजी बैठता था, जो नीचे कमरे हैं वहाँ पे दरबार खड़े होते थे। उस वक़्त दरबार कहा जाता है, आजकल के सिक्योरिटी गार्ड कहा जाता है। वहाँ पे वो खड़े होते थे। इधर नीचे रियाया बैठती थी। आप बेशक बातें करें, आप बताएं। इधर नीचे रियाया बैठती थी। जो भी फैसले होते थे हुकूमत के वो यहाँ पे होते थे। ये जो अभी गेट बने हैं दोबारा इनकी, ये पूरी हिस्ट्री है कि ये जब गेट दोबारा रिकंस्ट्रक्ट हुआ है 2001 से 2003 तक ये गेट कंप्लीट हुआ है। अब हमारे लोग देखे, इनको पता नहीं पत्थर मारे हैं क्या, पत्थर मारे हैं। ऐसे लोग हैं अपनी चीज़ों का भी ख्याल, अपनी हिस्ट्री का भी नहीं रखते, उल्टा ख़राब ही करते हैं। पाकिस्तानियों सुधर जाओ, अपने जो कल्चर है, अपनी हिस्ट्री है, उसको महफूज बनाएं और इनको नुकसान ना पहुंचाए। ये हमारे आने वाली नस्लों की अमानत होती है। इस किले की दीवार की जो चौड़ाई है 20 फुट से लेकर 30 फुट तक इसकी चौड़ाई है, 70 फुट से लेकर 90 फुट तक इसकी ऊंचाई है। पीछे की तरफ खाई है और आगे तरफ नाला गहान है। और इसमें ये बताएं कि ये जो पत्थर है ये कहाँ से लाए? ये सारा इसी पहाड़ी का पत्थर है। अच्छा, इसी पहाड़ी, इस पहाड़ी के से पत्थर निकाला गया है। अच्छा। तो इसमें जैसे आपने शाही किला लाहौर देखा है, वहाँ पे शीश महल वाला बने हुए हैं। अच्छा। यहाँ पे कमरे बने हुए हैं छोटे छोटे, 68 बुर्ज हैं, 68 बुर्ज हैं। किसी में फौज है, किसी में रिहायश है, किसी में खाने पीने का सामान। अच्छा। उनमें से अभी आपको लेके जाएंगे एक पे। ये इनके स्टोर था, रखा करते थे। अच्छा, ये इनके जो उस टाइम के औजार थे वो चीज़ें जी यहाँ पे रखा करते। ये छत किस तरह, ये भी पत्थर पे बना हुआ है। अच्छा। ये 3 स्टेप्स हैं, 1 2 और पावर 3 3 स्टेप है। 20 फुट से लेके 30 फुट तक इसकी जो है ऊंचाई चौड़ाई है इस किले की। ये देखें जी, ये जो सुराख नज़र आ रहा है आपको, इसमें शीशा पलाई या तेल उबाल के फेंकते थे। दुश्मन रस्से की मदद से या सीढ़ी की मदद से दीवार के ऊपर आए, उसके ऊपर जो है तेल या शीशा पलाई गर्म करके फेंकेंगे, वो ऊपर ना आ सकेंगे। और ये जगह जो है ये एरो के लिए, तीर कमान के लिए, यहाँ से तीर कमान मारा जाता था। काफ़ी मजबूत किला लग रहा है उसी टाइम का। जैसे आजकल एक ड्रामा भी चल रहा है तुर्कियों का। ये पीछे वाली साइड है किले की, बाहर वाली ये देखें, और ये देखें, इतनी ये मोटी वॉल है। ये देखें, ये तीर कमान के लिए, यहाँ से तीर कमान, ताकि दुश्मन की दीवार के नीचे ऊपर से आप तीर मार सकें। और ये आगे वाली, ऊपर वाली ये वो एक ही चीज़ है ना, ये 3 स्टेप्स है। जी चल जी आगे दिखाते।
दोस्तों इतने बड़े बड़े दीवार मैंने पहले नहीं देखे जितने हैं। यहाँ से भी ये, और ये बिल्कुल बाहर वाली साइड है किले की। ये वो जो नीचे स्टोर है, जी स्टोरेज से उसकी छत है। देखे दोस्तों इतनी बड़ी छत बनी है। और जो पहले आपको दिखाया था जो नीचे ये इनका बुर्ज है, स्टोर का, 68 बुर्ज, ये अच्छा। उसकी छत है। और यहाँ पे गार्ड खड़ा होता था, ये गार्ड की जगह है। इधर मारे जी, ये गार्ड की जगह है। नीचे मारे ना, ये जगह इससे मारे ना। यहाँ से देखते थे। जी यहाँ पे जो गार्ड है, ये संतरी वगैरह वो यहाँ पे खड़े होते हैं। अच्छा, ये व्यूज़ है दोस्तों किले के बाहर वाला। इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं। जी हम अब किस तरफ जा रहे हैं? जेल खाने की तरफ। अच्छा, जेल खाना। चले हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, फिर इसके ऊपर जाएंगे। ये आगे जेल खाना है। ऐसे यहाँ से दिखा देना आप सामने से। अच्छा, ये दोस्तों आगे जेल खाना है। यहाँ पे और कैदी जो है जिनको ना, भी सजा देते थे या कैद करते थे और वो यहाँ पर लाके बंद कर लेते। इसका जो देख लें, वो जो पहला आपने देखा स्टोरेज, उसका गेट बिल्कुल सामने है। इसका गेट जो बिल्कुल एक साइड पे है, अच्छा, ताकि कैदियों को पता ना चले हम कहाँ पर हैं। अच्छा। अभी हम फांसी खाने की तरफ जा रहे हैं। फांसी गार्ड का बोर्ड लगा हुआ है नीचे, तो उसमें दरम्यान में सुराख है और एक कमरा है। हम उसकी तरफ रवां दवा हैं। अभी हम फांसी खाने के अंदर जा रहे हैं। ये दरम्यान में सुराख है। यहाँ से मतलब कि 2-3 स्टेप्स हैं इसके। एक ये कहा जाता है कि ऊपर से बंदे को फांसी दी जाती थी, नीचे से मुर्दे को बाहर निकालते थे। अच्छा। दूसरा स्टेप ये है कि इसको शेर का पिंजरा भी कहा जाता था, ऊपर से इसको मतलब शेर के आगे डाल देते थे। तीसरा पहलू इसका ये है कि इसको तोप खाना कहा जाता था। नीचे पत्थर होते थे, ऊपर मजलीक तोप होती थी। रास्ता गेट किले के साथ था, जो भी जंगजू आते थे उनको रोकने के लिए तोप मारते थे। लेकिन आजकल जो नीचे बोर्ड लगा हुआ है वो फांसी खाने के नाम से मशहूर है। ठीक है, ठीक है। फांसी खाने की टॉप पे जा रहे हैं। दोस्तों ये जो नीचे आपको फांसी खाना दिखाया था, अब उसको ऊपर से दिखा रहे हैं आपको। यहाँ से नीचे फेंक देते थे। जी यहाँ से नीचे। ठीक है। ये खूबसूरत सनसेट है किला रोहतास के ऊपर। ये सामने गांव है, इस गांव का नाम बाग। उस वक्त जो काजी या बादशाह यहाँ पे बैठता था, उसके लिए सब्जियां और फल वहाँ से आती थी। ये जो आपको सामने गांव नज़र आ रहा है। और नीचे जो पानी आ रहा है ये कोई ये इस नाले का नाम है नाला घान। दोस्तों ये मैं हूँ पांसी घाट के ऊपर और आपको दिखा रहे हैं कुछ ड्रोन शॉट्स। आप हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया तो आगे कंटिन्यू करें। ये जो गेट है, इस गेट का नाम है गद्दे वाला गेट। हम इससे आगे जा रहे हैं अभी बादशाही मस्जिद की तरफ और शाही गेट की तरफ। आपको सामने नज़र आ रही है ये बादशाही बॉक्स है जो शेर सूरी दौर में बनी है। ये किले की दीवार के अंदर अंदर ही बनी है। ये बादशाही मस्जिद आपको नज़र आ गई है और इसके साथ शाही गेट है। ये बादशाही मस्जिद और ये शाही गेट है। और इसके नीचे आपको नज़र आ ये काबली गेट है। इसका रुख काबा की तरफ, इसलिए उसका नाम काबली गेट रखा गया। और इसके साथ ही नीचे शाही इमाम है और नीचे वही दरिया और वो ये आगे नाला घान है और सारा कुछ आ गया। ये वली मान सिंह है और वो आगे इसका बेवा बहन थी रूप कुमारी, उसका महल है। ये वली मान सिंह
ये बनी है 1587 को। इस किले के बनने के 40 साल बाद। वो सामने साथ ही इसका आपको एक काला सा माल नज़र आ रहा है। ये इसकी ब्याह बहन थी रूप कुमारी, उसके लिए बनाया था। ये अभी हम इनर कोर्ट से आउटर कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। ये आपको गेट नज़र आ रहा है। इस गेट का नाम है सुहेल गेट। साथ ही सुहेल गाजी साहब का मज़ार है। ये इनके कमांडर थे। ये इनके नाम पे ये गेट है। इस गेट का नाम है सुहेल गेट। अगर दुनिया में इस किले का नाम आता है तो इस गेट की पिक्चर जाती है। ये सबसे खूबसूरत गेट ये वाला है, सुहेल गेट। दोस्तों ये शाह चंद वली के गेट के व्यूज़ है जो काफ़ी खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रहे हैं। दोस्तों ये हवेली मान सिंह है जो किसी ज़माने में खूबसूरत हवेली हुआ करती थी और ये 2 मंजिला थी, लेकिन अब ये टूट फूट के शिकार है, गिर गई है। बस एक ही कमरा बाकी है और ये किले के इर्द गिर्द के व्यूज़ है। लेकिन यहाँ भी दोस्तों देखे लोगों ने अपने नाम और पता नहीं हमारी जो तारीख़ है उसके साथ क्या किया है। तो पाकिस्तानियों आप बिल्कुल जब ऐसी जगहों पे जाएं तो इस तरह राइटिंग वगैरह और वो चीज़ें अवॉइड करें। और ये यहाँ पर देखिए क्या खूबसूरत नक्शनिगारी की है और यहाँ पर ऊपर कुछ फाख्ते की डिज़ाइंस है और ख़ूबसूरत पुल से बनी हुई है। और यही कुछ हिस्ट्री है हमारी एरिया की। और ये ऊपर जो कमरा है उसका ये गुंबद टाइप है और यहाँ से इर्द गिर्द हवेली के नज़ारे हैं और क्या ही खूबसूरत सनसेट है यहाँ से नज़र आता है। पूरी हवेली के व्यूज़ है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी तो बिल्कुल खामोशी है जैसा आप देख रहे हैं, लेकिन किसी ज़माने में यहाँ पर कितना शोर शराबा हुआ करता था, लोग होते थे, लेकिन बस माजी हो गया सारा। मान सिंह की पिक्चर है और इस तरफ मान सिंह की वैली और इस तरफ रानी माल, इसकी बेवा बहन थी रूप कुमारी, उसके लिए ये बनाया था। ये प्लेटफार्म बना हुआ है। अभी पहले यहाँ पे कमरे थे, बाकी सब गिर चुके हैं। इसका एक ही कमरा जो है ना ये सामने जो बाकी रह गया। ये मान सिंह की वैली। इस गेट में 3 स्ट्रक्चर है। ये जो बालकोनी बनी हुई है ना, ये मुस्लिम स्ट्रक्चर है। ऊपर वाला हिस्सा हिंदू स्ट्रक्चर है, नीचे वाला मुस्लिम, ऊपर वाला हिंदू। जो फूल बने हुए हैं ये सिख स्ट्रक्चर है। इसमें 3 स्ट्रक्चर है। अगर दुनिया में इस किले का नाम आता है तो इसके इस गेट की पिक्चर जाती है। और इस गेट का नाम क्या है? सुहेल गेट। सबसे खूबसूरत गेट ये सुहेल गेट। ये कुआं इसलिए बनाया था अगर खुदा न खास्ता जंग लग जाए तो पानी हमें बारिश ना लाना पड़े तो इस कुएं से पानी लेकर आएंगे। और ये कितनी सीढ़ियाँ नीचे जा रही? तकरीबन 140 स्टेप्स है सीढ़ी इसके। अच्छा, ये नीचे तक जा रहे हैं जी। और इसे ये पानी है कैसे जानवरों से ऊपर लाते थे? ये गोरों पे चमड़े के बिस्किज़े होते थे, गोरों पे लाद के तो पानी लेकर आते थे। अच्छा दोस्तों अभी अंधेरा हो गया, मगरिब की अज़ानें हो रही है तो लाइट बहुत कम है। बहरहाल का थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए।
नीचे भी अंधेरा है। हाँ जी, अभी कुछ भी नज़र नहीं आता, लेकिन ये ऐसे ऊपर से ये स्टेप्स आ रहे हैं और ये बिल्कुल नीचे बावली कुआं इसको कहते हैं। बावली इसको क्यों कहते हैं? जिस कुएं में सीढ़ियाँ जाती हैं उसको बावली कहते हैं। अच्छा, ये इस तरह नीचे स्टेप जा रहे हैं। अरे इतना लंबा है, जो कुआं है वो बिल्कुल आगे एंड पे। ये जो आगे से आपको कुआं दिखाया था, ये उसका सेंटर और यहाँ तक ऊपर से नीचे तक सीढ़ी आती है। ये देखें, ओ नीचे पानी है और ये इस तरफ से आगे से वो सीढ़ी आ रही है।